प्यारे बच्चों, कल की कक्षा में हम लोगों ने सांख्यिकी में ग्राफ आलेखों का निरूपण करना सीख लिया था। दंड आलेख के बारे में भी चर्चा कर चुके थे और हमने इससे पहले सिलेबस का भी कर लिया था। आज की क्लास में हम उदाहरण नंबर 1 को समझ रहे हैं। 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया है। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। आलेख की तरफ देखते हैं। विद्यार्थियों की संख्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीने होते हैं, तो हमने इसको एक्स एक्सिस पे ले लिया और अंकों को वाई एक्सिस। यही चीज़ें हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी। अब कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? नवंबर के महीना, नवंबर का महीना ये है और फिर हम रखेंगे ये और इसको स्केल से मिलाएंगे और देखते हैं कि ये कौन से नंबर के करीब जा रहा है। ठीक है, ये गए, हमने रखा ऐसे और ये आ गया उत्तर 4। अगर ग्राफ पेपर होता तो ग्राफ पेपर पे हम आसानी से देख पाते। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 4 विद्यार्थियों का नवंबर में जन्म हुआ। दूसरा कि अगला प्रश्न, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ? तो सबसे हाईएस्ट कौन है? अगस्त। तो यहाँ पे क्या जाएगा? अगस्त। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ अब उत्तर कैसे लिखना है वो देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है। मैंने तो शॉर्टकट में आपको समझा दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ चर जन्मदिन महीना है। यस कमिंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चर का मान जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। नंबर 1, नवंबर के महीने में 4 विद्यार्थियों का जन्म हुआ, ऐसे उत्तर लिखोगे। समझ आ गया? अगस्त के महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ। क्लियर पॉइंट? आइए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। उदाहरण 2। देखो बच्चों, एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 है, विभिन्न पदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। मद खर्च 1000 रुपयों में। ग्रोसरी परचून का सामान 4000 रुपया, किराया 5000 रुपया, बच्चों की शिक्षा 5000, दवाइयाँ 2000, ईंधन 2000, मनोरंजन 1000 और एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं 1000। ऊपर दिए गए दंड आलेख द्वारा बनाइए। अब हमें इसे ग्राफ पेपर बनाए। ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया? कर लोगे? अब ये आपने बनाया है वो देख लीजिए। तो आपको कैसे बनाना है? ऐसे नीचे लिखोगे सबकी विविधि, ग्रोसरी, किराया, शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन, विविध। और आप 1 से लेके 10 तक ले लो, या जो इसके अंदर हाईएस्ट नंबर है, मान लो 5 है तो 6 तक बना लो या 7 तक बना लो। ठीक है, तो आपने यहाँ बनाया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? 4। ठीक है, ग्रोसरी पे 4, किराया पे 5, शिक्षा पे 5, दवाइयाँ पे 2, ईंधन पे 2, मनोरंजन पे और एक्स्ट्रा पे। तो ये आपको चित्र बनाना था। ठीक है, अब इसको ग्राफ पेपर पे जैसे आपको छोटी कक्षा में बताया गया था कि आप एक मात्रा को आप 1000 रुपये ले सकते हो और वो जो कि आपको खर्चे को दर्शाता है और पहले भी हमें दिया हुआ है, तो हमें ये बनाना है। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। ये क्रियाकलाप आप कर सकते हो। ठीक है, मत करना अपने क्लास में बच्चों की लंबाई नापना वगैरह वगैरह करना। मैं अगर क्रियाकलाप करना है तो मैं अपने सेंटर के बच्चों को आपको नाम दे दूंगा
आप वो एक्टिविटी कर देना, हमारे लिए आसान हो जाएगा एक काम स्कूल का, ठीक है। तो समझ आ गया, थैंक यू। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयत चित्र, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अगर आप चैनल पे हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास आयत चित्र के साथ। थैंक यू।